जय हो द्वारकाधीश। आज रात की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ वांड्स। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, ये पैशनेटली एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। मतलब किसी वजह से अगर दोनों एक दूसरे से काफ़ी वक्त से मिले नहीं हैं तो ये मिलने के लिए भी आपसे पूछना चाहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कुछ रोमांटिक ऐसी बातें आपके दिल तक पहुंचाना चाहते हैं जिसको सुन के आपका दिल भी खुश हो जाए कि सच में मेरा पर्सन मेरे बारे में इतना ज़्यादा प्यारे प्यारे बातें सोचता है, या फिर उसके दिल में मेरे लिए ऐसे जज्बात है। तो कुछ रोमांटिक फीलिंग्स भी आपको बताने के बारे में ये सोच रहे हैं, या फिर आपसे रोमांटिक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अगला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। कुछ अच्छी खबर है इनको आपको सुनाने के लिए, कुछ ऐसी बात जिसको सुन के आपको खुशी मिलेगी। और साथ ही साथ इन्होंने अब आगे की जर्नी को लेके जो प्लानिंग की है उसको लेके भी शायद आप कह सकते हैं चेहरे पे मुस्कुराहट आ सकती है। तो मोटिवेट करना चाहते हैं। अगर आप काफ़ी वक्त से उदास है या फिर इनसे खफा है तो आपके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान लाने के बारे में ये कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। अगला कार्ड है थ्री ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। आपके साथ को लेके काफ़ी कुछ इन्होंने सोचा है। जब आप इनके साथ होते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे दोनों मिलके दुनिया के किसी भी प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। तो ये जो आपका ऑरा है या फिर ये जो पॉजिटिविटी है जो आपकी वजह से उनको मिलती है, ये पॉजिटिविटी को क्रेडिट आपको देना चाहते हैं और कहीं ना कहीं कुछ बातें शेयर ज़रूर करना चाहते हैं जहाँ पे उनके वर्क से रिलेटेड कुछ बातें हैं, कामकाज से जुड़ी कुछ इन्फो है जो ये आपको बताना चाहते हैं। फिर है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। नई शुरुआत चाहते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं। और अगर आप खफा हैं तो आपकी नाराज़गी दूर करने का तो इनका मन है ही। अगला कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। पहले ये पर्सन एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब जल्दी से जल्दी ये आप तक रीच आउट भी होना चाहते हैं। और जो भी डिलेस हुए हैं, जो भी दिक्कतें आई हैं अब तक, उनसे इन्होंने शायद कुछ सबक सीखा है जिस वजह से और ज़्यादा अब ये डिले नहीं करना चाहते, आपकी तरफ रीच आउट होके अगला कदम लेने के लिए। अगला कार्ड है द मैजिशियन का। मैनिफेस्टेशन चल रहा है, फोकस काफ़ी ज़्यादा है आपको पाने के लिए या फिर अपने ज़िंदगी की खुशियाँ पाने के लिए। कुछ ऐसी ट्रिक आपके सामने ये पेश कर सकते हैं जिसको सुन के आपको भी समझ में नहीं आएगा कि अचानक ये सब हुआ कैसे। तो कुछ ना कुछ अपना जादू आप पे चलाने का भी इनका मन है। अगला कार्ड है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। दोनों के बीच में अगर सेपरेशन चल रहा है तो ये सेपरेशन उनको तकलीफ दे रहा है, उनके दिल के जैसे टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं और ये नहीं चाहते ऐसी तकलीफें और जिए। फिर है क्वीन ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो सैजिटेरियस। आपके बारे में मैग्नेटिक अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है। आपकी बातें सुन के इनके दिल को खुशी होती है। साथ ही साथ आपका केयरिंग रवैया इनको बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हैं और साथ ही साथ आप एम्बिशियस भी हो सकते हैं। तो आपकी कुछ बातें सुन के खुद को और भी ज़्यादा मोटिवेट करना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है द फूल का। लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करने का इनका मन है। मतलब किसी वजह से अगर इन्होंने ब्रेक लिया था तो उस ब्रेक के पीछे की वजह भी आपको समझाना चाहते हैं, या फिर जो भी दिक्कतें हैं उनको सॉर्ट आउट करके
आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। स्टे कनेक्टेड विद इन, कनेक्ट विद द डिवाइन इन यू, सिट क्वाइटली, क्लोज योर आइज एंड काम योर माइंड, यू विल गेट आंसर्स टू ऑल योर ट्रेवलिंग क्वेश्चंस। तो आप उनसे दूर क्यों हैं, ये बात उनको सता रही थी और शायद उस सवाल का जवाब उनको मिल गया है, बस वही जवाब आपको सुनाना चाहते हैं। ब्लेसिंग्स, दिस कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। ये दोनों जैसे एक दूसरे के साथ हैं वैसे ही आपको बताना चाहते हैं कि आपका साथ ही उनकी खुशी की असली वजह है। टफ टाइम्स का कार्ड बताता है लेट गो ऑफ ऑल दैट हैपन, द बैड टाइम विल ऑल्सो श्योरली गो, कंप्लीट डिस्ट्रक्शंस ऑलवेज लीव्स बिहाइंड सीड्स ऑफ रीग्रोथ एंड रीजनरेशन। तो जो कुछ भी दोनों के बीच में दिक्कतें आ रही हैं या फिर दूरियां हैं, आपको समझाना चाहते हैं कि ये वक्त भी बहुत जल्द बीत जाएगा। आप बस थोड़ा सा सब्र से काम लेते हुए इस मुश्किल दौर में अपने आप को संभालें। गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ, डू व्हाट इज़ डिज़ायर ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। हमें बस अपने कर्म करने हैं, बाकी फल की चिंता नहीं करनी है। तो ये अगर आपसे सच्चा प्यार करते हैं तो आपकी तरफ रीच आउट होके ये अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, फिर चाहे आपका कोई भी रिएक्शन हो। इन्होंने सोच लिया है कि मुझे तो अपनी ड्यूटी करनी है, मैं तो अपने दिल की बात बता के ही रहूँगा या रहूँगी। चौथी बार ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया है, 3 हमें टैरो में मिले और यहाँ पे ये चौथा है। लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू विच विल मेक टेक इट्स ओन टाइम टू कम एंड इट्स पॉसिबल ऑन इट्स वे। तो एक नई शुरुआत इनको लग रहा है आप दोनों के रिश्ते में दोबारा हो सकती है। जो कुछ भी बीत गया है उसको भुला के अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा आ सकते हैं, दोबारा साथ बढ़ सकते हैं, तो क्यों नहीं। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज़ द ब्लेस्ड बिगेस्ट गिफ्ट, नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप। तो दोस्तों से शायद इन्होंने कुछ सलाह मशवरा किया है और उसके बाद इनको जो भी दिक्कतें थी उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, या तो इसका रास्ता समझ में आ गया है या फिर एज अ फ्रेंड ही सही ये आपसे दिल की बात शेयर करना चाहते हैं। हेल्प इज़ ऑन द वे, यू विल गेट द आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस, डू नॉट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। तो यहाँ पे ये आपकी तरफ रीच आउट होकर यही बताना चाहते हैं कि वो आज भी आपके कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, भले ही आप उनके साथ कुछ बातें शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनको तो आपकी फ़िक्र हो रही है और ये आपको यही समझाना चाहते हैं कि तुम फिक्र करते हुए परेशान मत हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। रिलैक्स करना चाहते हैं आपको अपनी बातों से, कहीं ना कहीं उनको पता है कि जो भी शायद हालात है उसकी वजह से में भी आपका चैन सुकून गायब हो रहा है। आपको अपना सोलमेट मानते हैं, किसी भी हालत में आपके साथ ये खुशी के पल उनको हमेशा के लिए ज़िंदगी में चाहिए ही। ऐसी कुछ प्यारी बातें आपको बता के या फिर आपको सुना के आपको हंसाना चाहते हैं। कीप स्माइलिंग, आप मुस्कुराते हुए ही अच्छे लगते हैं। आपको परेशान देख के आपके परेशान पर्सन भी परेशान हो जाते हैं और ये नहीं चाहते कि इस रिश्ते में और ज़्यादा परेशानियाँ आएँ। सॉरी फील कर रहे हैं इनकी वजह से या फिर इनके हालात की वजह से अगर आप परेशान हैं तो अपने आप को दोष दे रहे हैं कि मेरा पर्सन मेरे लिए इतना ज़्यादा फिक्र कर रहा है या कर रही है, मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ। तो ये दिल से माफ़ी भी मांगना चाहते हैं या फिर दिल से अपोलोजाइज़ करके आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि मैं सब कुछ देख लूँगा, तुम बस अपने आप को संभालो। डोंट वांट टू लूज़, आपको खोना नहीं चाहते। किसी भी हालत में जो कुछ भी ज़िंदगी इनके सामने पेश कर रही है ये उससे डील कर सकते हैं, लेकिन आपको खोने का ख्याल ये बर्दाश्त नहीं कर सकते और आपको भी यही बोलना चाहते हैं कि तुम भी निगेटिव माइंडसेट में मत फंसो। नेक्स्ट है म्यूज़िक, कोई रोमांटिक म्यूज़िक शायद सुन रहे हैं या फिर सैड म्यूज़िक जहाँ पे और भी ज़्यादा इनको आपकी याद आ रही है। और म्यूज़िक एक ऐसा ज़रिया हो सकता है जो आप दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए भी ये डायरेक्टली आपसे कनेक्ट करके अपने दिल की बातें शेयर करना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है कैंप फायर, हो सकता है दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं या फिर स्पेंड करने का इनका मन है, जैसे सैटरडे संडे आप कह सकते हैं, क्योंकि कुछ दोस्तों ने शायद इनविटेशन दिया है, काफ़ी वक्त से मिले नहीं हैं, चलो थोड़ा सा वक्त बिताते हैं। तो कुछ लोग स्पेशल ऐसे दोस्त भी होते हैं जिनके साथ हम आसानी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और उनके सलाह मशवरा को भी दिल से हम मानते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि ये मेरे सच्चा दोस्त है, अब तक मुझे पता है इसने हेल्प की है, आगे भी ये करेगा। तो ऐसे शायद किसी दोस्त से फ़िलहाल ये बात कर रहे हैं या फिर कल परसों मिलने का कुछ इनका मन है और शायद आप दोनों से जुड़ी बातें ही फ़िलहाल ये अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।